So we was doing computational topics or computational questions of chemical bonding and molecular structure. Okay, तो इसमें जो आपके डाउट है असाइनमेंट में उसको डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसका। सब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, polarity in a molecule, hence the dipole moment depends primarily on electronegativity of constituent atoms and shape of molecule। जो आपके पास जो आपके पास डायपोल मूवमेंट है वो ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड करती है। ओके, और डिपेंड करती है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, किसमें हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, ये तो ओवरऑल नॉन पोलर ही होता है क्योंकि इसकी शेप लीनियर है। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो चलो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.5 और ऑक्सीजन की होती है अराउंड 3.5। ओके, ये डिफरेंस तो है, बट इसकी डायपोल मोमेंट और इसकी डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल इसकी डायपोल मोमेंट 0 है, तो इसकी तो डायपोल मोमेंट हाईएस्ट नहीं है। एच के केस में हाइड्रोजन की ये लीनियर शेप है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, आयोडीन की अराउंड 2.67 के अराउंड होती है। तो 0.6 का डिफरेंस है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं इसमें भी। ओके, तो इसलिए ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव कम बनेंगे। जब ये कम बनेंगे तो होगा क्या, एट दैट टाइम आपके पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो ये जो चार्ज की वैल्यू है ये भी ये कम आएगा ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, पार्शियल चार्जेस कम डेवलप होंगे। तो इसलिए आपके पास क्या होगा, ये क्यू की वैल्यू अगर कम है तो डायपोल मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसको भी नहीं ऑप्शन मान सकते। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिए हमने। वाटर की अगर बात करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है पहले ये देख लेते हैं। ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 1.4, सब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो इनमें पार्शियल चार्जेस जो डेवलप होंगे वो बहुत ज्यादा डेवलप होंगे, पहली बात। दूसरी, इसकी शेप कैसी होती है वाटर मॉलिक्यूल की, लाइक दिस। लोन पेयर्स की जो डायपोल मूवमेंट होगी वो इस साइड होगी, और इस वाले बॉन्ड की जो डायपोल मूवमेंट है वो ऐसे होगी। ओवरऑल डायपोल मूवमेंट सभी की ऐड हो रही है एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो वाटर हो सकता है, वाटर इज अ गुड कैंडिडेट ओके ऑफ दिस आंसर। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड के केस में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एक लोन पेयर है और आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड। ओके, तो इसके केस में भी है, बट इसके केस में ये जो लोन पेयर है इसकी डायपोल मूवमेंट इधर को होगी, और जो ये वाला सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसकी डायपोल मूवमेंट इस साइड को होगी, क्योंकि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अराउंड 2.5 टू 2.6। ओके, और ऑक्सीजन की होती है 3.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम है इसमें। और दूसरा, ये जो आपके पास दो बॉन्ड है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओवरऑल इधर को आएगी, और सल्फर के केस में इधर को आएगा, तो इनका आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ओवरऑल मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। तो वाटर इज दी only candidate which is satisfying all the criteria and having highest dipole moment। ओके, क्योंकि शेप भी उसके फेवर में गई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी उसके फेवर में गया। ओके, दिस इज द ओनली रीजन वाटर इज द आंसर। आदित्य क्लियर हुआ ये? Yes, आदित्य, sir. ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मेनी कंपाउंड्स, वाटर, HF, NH3, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। The boiling point of such compounds depend upon the extent of hydrogen bonds and the number of hydrogen bonds। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और वो किसके केस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच है। तो जो दूसरा HF है, इस H और इस F का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें है, वो तो आपको पता लग गया है, HF में है। एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड HF में बहुत कम होते हैं। HF का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है ना, ऐसे होता है, ऐसे बनाओ और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये HF के मॉलिक्यूल हैं। तो एक HF का मॉलिक्यूल सिर्फ दो HF से जुड़ता है थ्रू H बॉन्डिंग, एक इसके साथ एक इसके साथ। एक HF के साथ अपने हाइड्रोजन के थ्रू जुड़ेगा और दूसरे HF के साथ अपने फ्लोरीन के थ्रू जुड़ेगा। ओके, अगर इसको एज अ सेंटर मान लें, पॉइंट। ओके,
तो इसके के HF जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। वेयर एज जो वाटर है, वाटर के केस में जो आपको पता ही है कि वाटर के केस में एक मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बनाता है, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। इसमें चलो थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो तो चलो वीक होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा कम है, ओके। बट इसके जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं विद 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उनकी वजह से क्या होगा, उनकी वजह से H2O के केस में बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ओके। अमोनिया के केस में एक नाइट्रोजन तीन साइड से जुड़ता है, ये भी 4 साइड से जुड़ता है विद 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म H बॉन्डिंग, ओके। बट इसकी HF से थोड़ा वीक हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट HF से थोड़ा लो होगा, क्यों? क्योंकि N सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस HF के केस में था, ओके। उसके बाद HO के केस में है, उसके बाद HN के केस में है, ओके। इसमें नंबर HF के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं पर मॉलिक्यूल 2, इसके केस में 4, इसके केस में 4। तो इनमें से सबसे पहले जो आने वाला है वो तो वाटर है, ओके, क्लियर। बट आप बोलोगे नहीं इसमें नंबर ज्यादा है तो दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में, और तीसरे पे ये होना चाहिए, बट नहीं, इसके केस में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है, ओके, क्लियर। तो इसके जो नंबर है, नंबर नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HF से ज्यादा नहीं हो पाता। तो इट मींस पहले नंबर पे वाटर होगा, दूसरे नंबर पे HF होगा, तीसरे नंबर पे अमोनिया होगा, ओके। बी विल बी द ऑप्शन, ओके। पहले नंबर पे HF क्यों नहीं आया? क्योंकि HF के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बनते हैं और वाटर के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 4 बनते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की के डिफरेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। हाँ, HN के केस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया, जैसे हाइड्रोजन के 2.1 है, वो तो तीनों में 2.1 है। ऑक्सीजन की होती है 3.5, फ्लोरीन की 4.0, नाइट्रोजन की 3.0। तो इनमें डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से अमोनिया का जो नंबर है उसकी वजह से अमोनिया HF से ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि अमोनिया के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। तो चाहे 4 भी हों हाइड्रोजन बॉन्ड वीक वाले, तो वो 2 स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को ओवरकम को एक्सीड नहीं कर पाते, ओके। तो चलिए इसलिए वाटर, HF, अमोनिया। क्लियर है जी? एनी डाउट? आदित्य क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट है 8th, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो सिंपली पाई और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेने हैं, ये किसका डाउट है? नहीं सर, इसमें वो कह रहे हैं कि करेक्ट, मैंने सोल्यूशन देखा ना जब इसका, तो उन्होंने स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज किया हुआ है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन के, अगर यहाँ पे ईच टर्मिनल पे कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, अगर इसको देखें तो इसके तो एक्चुअल में ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बना ही नहीं सकता, ये थोड़ा सा गलत स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें गलती क्या हुई है इसको मैं अभी ठीक करता हूँ। इसमें इसको ऐसा बनाना था, ये एग्जाम्पलर में ये गलती है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे होना था, ओके। ये इसका ट्रू स्ट्रक्चर, ओके। वो स्ट्रक्चर पिछले वाला गलत था, ओके। वो गलती शायद मिसप्रिंट हो गया हुआ है और ऐसा ही फिर चलाया हुआ है। तो आपके पास नंबर ऑफ आप सिग्मा बाउंड बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 है सिग्मा बॉन्ड, ओके। और पाई बॉन्ड में कौन से हैं? डबल बॉन्ड काउंट कर लो, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई होगा। 1 2 3 4 5, तो 19 एंड 5। पाई बॉन्ड कितने हैं? 5, और सिग्मा बॉन्ड है 19। ऑप्शन नंबर सी, सी है ना इसका यस सर। आदित्य? हाँ, तो सी। हाँ जी सर। सर उन्होंने जान के तो नहीं ना गलत बनाया हुआ? उन्होंने जान के नहीं लगा, क्योंकि फिर वो स्ट्रक्चर नहीं बोलते, फिर वो ये भी बोलते साथ में कि वेदर चेक स्ट्रक्चर आल्सो, कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। यहाँ पे ये नहीं लिखा, इन्होंने तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर बोल दिया, तो इट मींस वो मिसप्रिंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। जिसमें सारे के सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे, इन सभी की आपको शेप बनानी पड़ेगी, ओके।
जो XeF4 है इसकी शेप है स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें 4 बॉन्ड कौन कौन से हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इनके केस में ये चारों बॉन्ड इक्वल होते हैं, वी नो दैट। तो XeF4 तो नहीं है। और BF4 नेगेटिव का मतलब है आपके पास एक नेगेटिव बॉन्ड बनाया है बोरोन ने अपने एम्प्टी ऑर्बिटल और फ्लोरीन के फुली फिल्ड के साथ, और 3 ऐसे हैं। तो ये है एक्चुअल में चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड ही हैं। और इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में भी चारों के चारों बॉन्ड इक्वल ही होते हैं, हमें पता है। तो ये वाली भी नहीं हो सकती। ओके क्लियर। अगर SiF4 को देखें, SiF4 के केस में भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये चारों के चारों बॉन्ड इक्वल होंगे। ओके बट ये हमें वैसे दिख ही रहा है। C2H4 के केस में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, ऑब्वियस है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। तो इसलिए इसमें ऑप्शन तो यही बन गया ना। बाकी इनमें जो है, इनमें रेगुलर ज्योमेट्रीज बन रही हैं। ओके तो उसके केस में क्या होगा, रेगुलर ज्योमेट्री के केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सारे बॉन्ड्स की इक्वल ही होती है। तो 10th का ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। इसका डाउट था भाई ये। मेरा ही सर Xe4 का स्ट्रक्चर बनाना, किसका, मतलब कैसे बनाया आपने Xe4 का स्ट्रक्चर? Xe4 का, अच्छा। Xe में जीनन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जीनन के अराउंड तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ओके क्योंकि जीनन वैसे नोबल एक्सेप्शनल केस है, नोबल गैस होने के बावजूद भी ये बॉन्डिंग करवाता है। ओके क्लियर। उसके बाद 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन, चारों को कितने चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए चारों को। तो फ्लोरीन ने क्या किया, जीनन के जीनन के ऊपर क्या होगा, जीनन में के 8 इलेक्ट्रॉन में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, इनको क्रॉस से दिखा देते हैं जीनन के इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करवाने के काम आते हैं फ्लोरीन के साथ। ऐसे ये बॉन्डिंग हो गई। हालांकि इसमें जीनन को कोई फायदा नहीं हुआ, जीनन, बट फ्लोरीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसने जीनन को फोर्स किया है बॉन्डिंग करवाने के लिए। तो जीनन के ऊपर 2 लोन पेयर रह गए और जीनन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर हैं। जब 2 लोन पेयर हों और 4 बॉन्ड पेयर हों तो कौन सी शेप बनती है, सबसे पहले ज्योमेट्री कौन सी होगी, 6 वाली। 6 वाली ज्योमेट्री कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल ना। तो जीनन के अराउंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ओके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये 2 हो गए आपके पास, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल हो गया लोन पेयर वाला, और ये 4 बॉन्ड पेयर हो गए उसके। ठीक है, तो लोन पेयर को तो शेप में कंसिडर करना नहीं है, तो इसकी शेप कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर के केस में ये चारों के चारों बॉन्ड इक्वल लेंथ के ही होते हैं। गॉट इट। यस सर। ओके अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम, अगले वाले डाउट के ऊपर। अब ये प्रीवियस ईयर में से हैं क्वेश्चन जिनमें से डाउट शुरू होने वाले हैं। 26 लिथियम क्लोराइड इज प्रिडोमिनेंटली अ कोवलेंट कंपाउंड, हमने पढ़ा है ना फजान्स रूल, उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड क्लोरीन इज टू स्मॉल। नहीं, रीजन ये नहीं है। प्रिडोमिनेंटली कोवलेंट होने का रीजन ये है क्योंकि लिथियम जो है इट इज वेरी स्मॉल cation, इट इज हैविंग वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। ओके और जो आपका क्लोराइड है वो एक बड़ा एनायन है, उसको इजिली पोलराइज करवा लेगा ये लिथियम, जिसकी पोलराइजिंग पावर बहुत है। ओके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज नॉट द रीजन कि ये कोवलेंट है। वो फजान्स रूल में जो हमने पढ़ा था ना कि कटायन जो है वो अनायन को पोलराइज करवाता है उसके, जैसे ये कटायन और ये अनायन है, इसके इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करवा के सेंटर में लेके आता है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो असर्शन तो ठीक है, इट इज ट्रू कि lithium chloride is predominantly a covalent compound due to high polarizing power of lithium. Okay, because lithium positive ion is going to polarize chloride ion to such extent that electron will reside at center most of the time. Okay, but ये रीजन नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाला। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बना ये, assertion is correct, reason is incorrect, ऑप्शन नंबर सी। जसप्रीत क्लियर कैसे हुआ Yes, ये? sir. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 29, मेरे को लगा ही था कि ये डाउट आएगा और ये अच्छा डाउट है। ओके
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इनकी शेप देखें तो हमें लगता है कि इनकी सभी की आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। मेनली इस बॉन्ड और इस बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट देखनी है, तो इसकी इधर को है, इसकी इधर को है, कैंसिल आउट हो गई। इसके केस में इसकी इधर को होगी, इसकी इधर को होगी, ये भी कैंसिल आउट होगी। इसके केस में इसकी इधर को है, इसकी इधर को है, ये भी कैंसिल आउट होगी। इसके केस में इसकी इधर को है, इसकी इधर को है, ये भी कैंसिल आउट होगी। तो ये कैसे, इसमें डायपोल मूवमेंट वाला कोई है ही नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि है कोई ना कोई, क्योंकि आंसर से पता लग रहा है। उसका रीजन है इनकी एग्जैक्ट शेप बनानी पड़ेगी। चलो इसकी तो एग्जैक्ट ही दे रखी है। इसकी एग्जैक्ट शेप मतलब इसके केस में शेप क्या होगी, ये साइड में, क्योंकि इसमें एक सेंट्रल एटम नहीं है, कई सारे सेंट्रल एटम है। तो इनके केस में शेप क्या होगी, इनकी भी लेबोरेटरी शेप बनानी पड़ेगी। जैसे इसके केस में क्या होगा, साइनाइड जो होता है वो लीनियर होता है ऐसे, क्लियर। कार्बन के अराउंड लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, तो ये लीनियर है। तो इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट इधर को, और इस बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड की डायपोल मोमेंट इधर को, ये कैंसिल आउट होगी। तो इसके केस में भी ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 ही है। इसके केस में म्यू इक्वल टू 0 है, इसके केस में भी म्यू इक्वल टू 0 है। बट इन दो शेप्स को अगर ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर बचते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे। तो आपके पास होगा क्या, द शेप विल बी लाइक, क्योंकि ऑक्सीजन के अराउंड बेंट ज्योमेट्री हो जाएगी ना 2 लोन पेयर की वजह से। अगर ऑक्सीजन के अराउंड शेप की बात करें तो 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो बेंट ज्योमेट्री। सिमिलरली नीचे वाले ऑक्सीजन के केस में भी ऐसे ही होगा। इसके केस में 2 लोन पेयर है ऐसे, तो इसके केस में भी बेंट ज्योमेट्री। ठीक, तो इस ज्योमेट्री की ओवरऑल डायपोल मोमेंट किधर को आएगी, इधर को आएगी। और इस ज्योमेट्री की ओवरऑल डायपोल मोमेंट किधर को आएगी, इधर को आएगी। ठीक, इनकी आपस में कैंसल आउट हो रही है, ओके। बट ओवरऑल डायपोल मोमेंट इसके केस में, इसकी और इसकी वाली जो है ये थोड़ी कैंसिल आउट होगी, इसकी ओवरऑल डायपोल मोमेंट तो इस साइड को बन जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के केस में ओवरऑल डायपोल मोमेंट थोड़ी सी आ जाएगी, 0 नहीं है। एंड सेम गोज टू दिस, क्योंकि आपको पता है सल्फर और ऑक्सीजन आपस में सेम ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में भी आपके पास यहाँ पे सल्फर होगा, तो उसके अराउंड ऐसे बेंट ज्योमेट्री होगी लाइक दिस, ओके। तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इधर को, इस बॉन्ड की भी डायपोल मोमेंट उधर को। बाकी जितने भी बॉन्ड है उनकी डायपोल मोमेंट आपस में कैंसल आउट हो रही है। बट इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की ये जो डायपोल मोमेंट है, इन दोनों को ओवरऑल इस साइड को आ जाएगा, तो ये कैंसल आउट नहीं हो रहा। तो इस मॉलिक्यूल की और इस मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, स्लाइटली कोई ना कोई डायपोल मोमेंट आ जाएगी, ओके। इनकी लैबोरेटरी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेंगी, ये वाले ग्रुप्स जो लगे हुए हैं, क्लियर है। तो थर्ड एंड फोर्थ आर दी examples which are having dipole moment not equal to 0, okay, got it, just please। Yes, sir. next है 31st, the molecule bf3 and nf3 are both covalent compounds। bf3 भी covalent है और nf3 भी covalent है, okay, but bf3 is non polar whereas nf3 is polar। the reason is, वो तो आपको पता ही है, bf3 के केस में क्या होता है, bf3 के केस में बोरोन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर होता है, क्योंकि बोरोन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग करवाने के लिए, और बोरोन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, कौन सी शेप बनेगी, ट्रायगोनल प्लेनर। आपस में इनकी डायपोल मूवमेंट, ओवरऑल डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट होके 0। आपको बताया था ना रेगुलर ज्योमेट्री के केस में ओवरऑल डायपोल मूवमेंट 0 ही होती है। बट NF3 की जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है लाइक दिस। लोन पेयर की डायपोल मूवमेंट इधर को, इन तीनों बॉन्ड्स की डायपोल मूवमेंट इधर को, ओके। इन तीनों की ओवरऑल डायपोल मूवमेंट नीचे को आएगी, इस लोन पेयर की ओवरऑल डायपोल मूवमेंट ऊपर को आएगी, बट फिर भी ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। दिस विल बी ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, दिस विल बी ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड। तो ओवरऑल डायपोल मूवमेंट की वैल्यू थोड़ी सी इधर को आ जाएगी, नीचे को। तो ये मॉलिक्यूल पोलर इसलिए है क्योंकि इट हैज पिरामिडल ज्योमेट्री, और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर इसलिए है बिकॉज इट हैज ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ओके। तो रीजन इज BF3 is a planar and MF3 is a pyramidal shape. Option number D. Got it? Yes, sir. Okay. Any other doubt left? जसमीन तेरा कोई डाउट नहीं है?
सर मैंने 10-12 ही किए क्वेश्चन अभी।